इस वक्त आप जो सीन देख रहे हैं ये किसी हॉलीवुड मूवी का सीन नहीं है। ये इस्लामाबाद की एक सड़क है, इस्लामाबाद की बिल्डिंग्स हैं जिसके इर्द गिर्द बादल घूम रहे हैं। इस्लामाबाद में टॉर्नेडो की स्पीड की आज हवाएं चली हैं, गाड़ियां तलपट हुई हैं, बिलबोर्ड्स गिरे हैं, इमारतों के शीशे डैमेज हुए हैं। ये वही इस्लामाबाद है जो पिछले 36 घंटे में 43 डिग्री सेंटीग्रेड की हीट वेव बर्दाश्त कर रहा था। ये वही इस्लामाबाद और बहुत सारे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं जो उससे पहले पाव पाव के ओले बर्दाश्त कर रहे थे। तो ये सब कुछ 2-2.5 हफ्ते में हो रहा है। इससे आपको पता चलता है कि हालात किस तरफ जा रहे हैं और जो महकमा मौसमियात के मामलात हैं किस तरह अब इंसानी तहजीब को घेरे में लिए हुए हैं। जुनेद यामीन CEO वेदर वाले हमारे साथ मौजूद है। जुनेद, मैं आपका एक देख रहा था जो वेदर स्टेशन है उस पर आपने मुझे भिजवाई वो रीडिंग, तो मुझे पहले लगा कि शायद मैं गलत रीडिंग देख रहा हूँ। ये कुलसूम प्लाजा है 180 किलोमीटर, मतलब ये क्या है? ये गलत रीडिंग है या सही रीडिंग है? ये तो जो कच्ची बिल्डिंग्स को उड़ा के ले जाए। जी सर, आपने बिल्कुल सही रीडिंग देखी। रीडिंग स्टेशन से आते हैं। डेविस काफ़ी टॉप ब्रांड है। हवा 104, 180 एक स्टेशन ने रिकॉर्ड की, 104 और 80-90 के करीब फिर रही थी हवा। 104 से ऊपर की हवा टॉर्नेडो की स्टार्टिंग स्पीड होती है, लेकिन ये विंड गस्ट थी। अगर ये सस्टेन्ड तरीके से चले तो और भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो ये बताएं कि इसकी वजह क्या है? माहौलियाती तब्दीलियों के बारे में तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन ये जो बिलखुसूस विंड गस्ट चला और ये पाकिस्तान इस्लामाबाद के अलावा दूसरे इलाकों में भी, नॉर्थ में भी चला, इसकी क्या वजह है? सर, ये बैरोमेट्रिक प्रेशर इस सीज़न में ड्रॉप होता है और काफ़ी स्पीड से ड्रॉप हुआ, हमें स्टेशन से पता चला, जिसकी वजह से तेज़ हवाएं चलना स्टार्ट हुई और आंधी और तूफ़ान। ये प्रिडिक्टेड भी था और फिर वेदर स्टेशन ने मौके पे कुछ घंटे पहले कंफर्म भी कर दिया था कि एक्टिविटी आ रही है। सर, इम्पॉर्टेंट बात ये कि हर जगह पे स्टील की और लूज आइटम से हमें दूर रहना होता है। दरख्त गिरे हैं काफ़ी सारी गाड़ियाँ भी ख़राब हुई हैं और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। आपने इससे पहले जब यहाँ पर यालाबारी हुई थी तो तब भी हमने बात की थी, तब आपने उसकी एहतियाती तदाबीर, हम खैर क्या करें कि घर से बाहर ना निकलें। अब हवा चल रही है तो घर के इर्द गिर्द जो चीज़ें लगाई हैं वो हम उतार दें। मतलब ये तो सारा लाइफस्टाइल हमें चेंज करना पड़ेगा कि नहीं? जी सर, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इसी को कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज तो हो रहा है, हमने अब एडेप्ट करना है। हमने ज़िंदगी ऐसे गुजारनी है कि हम इन एहतियाती तदाबीर को फॉलो करें और अलर्ट्स पे नज़र रखें ताकि जानी और माली नुकसान ना हो। मई के शुरू में जो पुराने वेदर पैटर्न है उसके से मुताबिकत रखती हैं ये तब्दीलियां, या आपको लगता है कि बहुत वेरिएशन? सर, मई के महीने में और अप्रैल के महीने में ये इस इंटेंसिटी की हवाएं होती हैं, लेकिन अभी हमें ख्याल इसलिए रखना है कि आबादी ज़्यादा हो रही है और पॉपुलेशन जब ज़्यादा होती है तो इन हवाओं का इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है। रोड पे गाड़ियाँ ज़्यादा, तंग घर बने हुए और उसकी एक्सटेंशन करवाना, तो हमें इन चीज़ों पे बहुत ध्यान रखना होगा कि आइंदा ये हवाएं तेज़ भी चलेंगी और इम्पैक्ट ज़्यादा भी करेंगी। और ये जो फेज़ है इस वक्त जिस पे से हम गुजर रहे हैं, ये कब तक जारी रहेगा? सिर्फ आज का था या अगले दिनों में भी है? सर, अलर्ट आज की थी, अगले दिनों की भी अलर्ट है, हम नज़र रखेंगे और इसके बारे में अपने लोगों को आगाह रखेंगे। बहुत शुक्रिया जुनेद, आपने हमें ज्वाइन किया। तो आपको अब हवाओं की रफ्तार को भी मापना है। जो बारिश जिस तवातर से गिर रही है, जिस सख्ती से गिर रही है, उसको भी देखना है। जो ओले पड़ रहे हैं उनके साइज़ को भी देखना है और फिर ये जानना है कि माहौलियाती तब्दीली हकीकत पर मबनी है, ये कोई फसाना नहीं है। और अगर हमने तदारुक नहीं किया, एहतियाती तदाबीर नहीं की, तो बसा औकात ये जंगों से भी ज़्यादा ख़तरनाक होती हैं।